नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, है ना, तो उसमें मतलब उसका जो टियर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा तो उसमें ट्रांसलेटर वगैरह बताए गए हैं। मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी। तो उसमें मैंने मतलब जितनी भी पास्ट टेंस थे उसको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब पास्ट टेंस के जितने एग्जाम्पल होते हैं उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है ना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रैक्टिस करवा ही दिया था। मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उसका डिफिनीशन और सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर उसका कैसे बनता है, सेंटेंस। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए तो समझ में आएगा, है ना। इसमें जितने भी मतलब होंगे वो पास्ट टेंस के एग्जाम्पल होंगे, है ना, सेंटेंस के। मैं दिखाता हूँ, पहले आपको देख लीजिए। जैसे कि इसमें दिया गया है, मेरा पर्स घर रह गया, है ना, तो ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। आई लेफ्ट माई पर्स एट होम, है ना। अब अगला सेंटेंस है, उसकी कार चोरी हो गई, है ना, तो ये भी पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है। इसका हो जाएगा हिज कार गॉट स्टॉलन। ओके। अगला है, उसने मुझसे झूठ बोला, तो इसका हो जाएगा शी टोल्ड मी ए लाई, है ना। लाई मतलब झूठ बोलना होता है। अगला सेंटेंस है, उसने फूल तोड़ दिया, तो इसका हो जाएगा ही प्लग्ड। थर्ड फॉर्म होता है ना, प्लग मतलब तोड़ना होता है, द फ्लावर। ओके। अगला सेंटेंस है, मैंने अखबार पढ़ लिया, यानी कि पढ़ चुका। बात एक ही होती है। तो आई रीड द न्यूज पेपर। ओके। और अगला सेंटेंस है, वह उससे बहुत प्यार करती थी, इसका हो जाएगा वह 2015 में भारत आया था, तो ही केम टू इंडिया इन 2015। ओके। अगला सेंटेंस है, वह कल मेरे पास आया था, तो इसका हो जाएगा ही केम टू मी स्टरडे। ओके। अगला सेंटेंस है, मैंने चाबी तुम्हारी मेज पर रख दी, तो इसका हो जाएगा आई पुट द की ऑन योर टेबल। अगला सेंटेंस है, उसने सेब उठाया और खा लिया, तो इसका हो जाएगा ही plucked द एप्पल एंड एट इट। ओके। अगला सेंटेंस है, रोहन ने 2008 में स्कूल छोड़ दिया था, तो हो जाएगा इसका रोहन लेफ्ट स्कूल इन 2008। ओके। अगला सेंटेंस है, वह हमारे घर के पास रहती थी, तो इसका हो जाएगा शी लिव्ड नियर आवर होम। ओके। अगला सेंटेंस है, वो पैसों के लिए यहाँ आई थी, तो हो जाएगा आई थी का मतलब यहाँ पे शी से काउंट किया जाएगा क्योंकि फीमेल जेंडर है, तो शी केम हेयर फॉर मनी। ओके। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, आई रियली डिड रॉन्ग टू यू। उसने उस दीवार को पेंट नहीं किया, नेगेटिव है, ही डिड नॉट पेंट द वॉल। अगला है, वह कल मेरे पास नहीं आया था, हो जाएगा ही डिडंट या डिड नॉट एक ही बात होती है, मैंने पढ़ा भी दिया। ही डिडंट कम टू मी स्टरडे। ओके। अगला सेंटेंस है, उसने हमें आमंत्रित नहीं किया, हो जाएगा इसका शी डिड नॉट इनवाइट अस। ओके। अगला सेंटेंस है, मैं उसकी पार्टी में नहीं गया, हो जाएगा आई डिड नॉट गॉट टू हर पार्टी। ओके। तुमने सही निर्णय नहीं लिया, यू डिडंट मेक द राइट डिसीजन। ओके। अगला सेंटेंस है, मुझे वो गाना पसंद नहीं आया, हो जाएगा आई डिडंट लाइक दैट सॉन्ग। ओके। क्या उसके पास पेन था, तो डिड शी हैव ए पेन, मतलब उसके सीक लग गया, यानी कि कोई फीमेल जेंडर की बात कर रहा है। तुमने मुझे क्यों जगाया, वो सो रहा था तो उसने पूछा क्वेश्चन, व्हाई डिड यू वॉक मी अप। ओके। तुम कानपुर क्यों गए थे, बताओ, हो जाएगा व्हाई डिड यू गो टू कानपुर। ओके। अगला है, वह यहाँ कब आई थी, हो जाएगा इसका व्हेन डिड शी कम हियर। अगला सेंटेंस है, क्या वह रोहन से मिली थी, तो इसका हो जाएगा
डिड सी मीट रोहन, क्या उसने डांस किया था, हो जाएगा इसका डिड सी डांस। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, व्हाई डिड यू टेल मी ए लाई। ओके, क्या आपको यहाँ कोई चाबी मिली, पूछ रहा है क्वेश्चन, तो हो जाएगा डिड यू गॉट एनी कीज हेयर। क्या भारत ने मैच नहीं जीता, तो इसका हो जाएगा डिड इंडिया नॉट विन द मैच। क्या रोहन ने कार नहीं चलाई थी, तो इसका हो जाएगा डिडंट रोहन ड्राइव द कार। ओके, अगला सेंटेंस है क्या आप मेले में नहीं गए थे, तो इसका क्वेश्चन मार्क है, पूरा क्वेश्चन वाले सेंटेंस है। डिडंट यू गो टू द फेयर। ओके, क्या किसी ने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया, तो इसका हो जाएगा डिड नोबडी टेल यू एनीथिंग। अच्छा, ये मैंने पूरा इसलिए मैं मतलब इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ पे डिड लगेगा, कहाँ पे मतलब सब्जेक्ट लगेगा। ये सब सारी चीज़ें बेहतर ढंग से प्लेलिस्ट में करवाई गई है। ये केवल प्रैक्टिस सेशन है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रेजेंट टेंस के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पास्ट टेंस के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्यूचर टेंस के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जितनी सेगमेंट मैंने बताया है मतलब इस वीडियो में एक टोटल पास्ट टेंस के ही एग्जाम्पल हैं, है ना, तो ध्यान रखना। फिर अगला है आज आप ऑफिस क्यों नहीं गए, तो इसका हो जाएगा व्हाई डिडंट यू गो टू द ऑफिस टुडे। ओके, अगला सेंटेंस है क्या कल टीचर नहीं आई थी, तो हो जाएगा इसका डिडंट। अच्छा, डिडंट या डिड नॉट एक ही बात होती, मैंने बता भी दिया। डिडंट द टीचर कम स्टरडे। अगला सेंटेंस है क्या मैंने कल पिज्ज़ा नहीं खाया था, इसका हो जाएगा डिडंट आई ईट पिज्ज़ा स्टरडे। अगला सेंटेंस है क्या आपने असाइनमेंट जमा नहीं किया था, तो इसका हो जाएगा डिड यू नॉट सबमिट द असाइनमेंट। ओके, अगला सेंटेंस है अच्छा, ये मतलब इंग्लिश से हिंदी है, लेकिन ये बहुत फ्लो में निकल जा रहा है। पीपीटी बहुत बन चुकी है, अब इसको मैं एडिट करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि अब जैसे दिया होगा आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट वीक, तो इसका हो जाएगा मैंने पिछले हफ्ते से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मैं पिछले सप्ताह से या पिछले हफ्ते से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, इसका हो जाएगा। फिर अगला सेगमेंट है दे हैड नॉट प्लेड द मैच, उन्होंने मैच नहीं खेला था। फिर अगला सेंटेंस है वी हैड नॉट थॉट ये अबाउट दिस, हमने इस बारे में नहीं सोचा था। अगला सेंटेंस है माई सिस्टर हैड ऑलरेडी कुक्ड द मील फॉर अस, मेरी बहन हमारे लिए पहले से ही खाना बना चुकी थी, है ना। फिर अगला सेंटेंस है रीता हैड रिटन द न्यू सॉन्ग। ओके, रीता ने नया गाना लिखा था, है ना। फिर अगला सेगमेंट है, अगला सेंटेंस है मैंक हैड गॉन टू द वाटर पार्क, बैंक वाटर पार्क जा चुका है। ओके, अगला सेंटेंस है आई हैड प्लेड दिस गेम, मैंने यह गेम खेला था या मैं यह गेम खेल चुका था। अच्छा, ये जल्दी से लिख जा रहा है तो इसमें कोई ज़्यादा आप लोगों का वो माइंड मतलब उस तरीके से नहीं लगाते हो। अब पीपीटी बन ही गई है तो ये जल्दी आ जाता है, लेकिन अब क्या ही करें, चलो देखते हैं। आई हैड डन माई होमवर्क, यानी कि मैंने अपना गृह कार्य कर लिया था। फिर अगला सेंटेंस है माई नाइबर हैड परचेज्ड ए न्यू कार, है ना। माई नाइबर मतलब होता है पड़ोसी। अगला सेंटेंस है आई हैड नॉट गॉन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। ओके, अब देख लीजिए, अब इसको हिंदी बनाओ तो थोड़ा सा सही रहेगा। जैसे कि इसमें ये पीपीटी सही बनी है आई हैड बिन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट वीक। ओके, इसका हो जाएगा मैं पिछले हफ्ते से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वही रिपीटेड है शायद मेरे ख्याल से, चलो कोई नहीं।
दे हैड बीन प्लेइंग इन द गार्डन बिफोर इट स्टार्टेड ऑन रैन। ओके, तो इसका हो जाएगा बारिश शुरू होने से पहले वह बगीचे में खेल रहे थे, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसका ध्यान रखना। वी हैड बीन प्रैक्टिंग द सॉन्ग फॉर 4 days। ओके, इसका हो जाएगा हम 4 दिनों से गाने का अभ्यास कर रहे थे, है ना, क्योंकि पास्ट की बात की जा रही है। शी हैड बीन लिसनिंग टू क्लासिक सॉन्ग फॉर 3 hours। ओके, इसका हो जाएगा वह 3 घंटे से शास्त्रीय गीत सुन रही थी। फिर अगला सेंटेंस है रीना हैड बीन राइटिंग ए पोएम सिंस मॉर्निंग। ओके, इसका हो जाएगा रीना सुबह से कविता लिख रही थी। ओके, अगला सेंटेंस है ही हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस द बिगनिंग फॉर हिज कैरियर। ओके, देखिए इन सब सेंटेंस को मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं डिफिनीशन इसके बारे में ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ। प्रैक्टिस मैंने करवा ही दिया है ना, एज मतलब जो भी प्रैक्टिस का मतलब ये है कि मैंने इसके बारे में पूरा डिस्कस पहले से ही कर दिया। प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, बहुत ही बेहतर ढंग से समझाई गई है। तो इसमें आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कैसे ट्रांसलेशन बनते हैं, उसको तो मैंने पहले ही कर दिया। तो इसका हो जाएगा वह अपने करियर की शुरुआत से ही इस कंपनी में काम कर रहे थे। फिर अगला सेंटेंस है हैड यू नॉट बीन वर्किंग एज ए टीचर फॉर 3 years। ओके, इसका हो जाएगा क्या आप 3 साल से शिक्षक के रूप में काम नहीं कर रहे थे, है ना। फिर अगला सेंटेंस है रॉकी हैड बीन हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क बिफोर ही लेफ्ट। इसका हो जाएगा देखिए मतलब ये जो 8 नंबर का सेंटेंस है रॉकी हैड बीन हेल्पिंग हिम टू डू द टास्क बिफोर ही लेफ्ट, इसकी हिंदी मतलब मैं यहाँ पीपीटी बन चुकी थी तो मैं लिख नहीं पाया था, हालांकि मैं बोल दे रहा हूँ, है ना, ताकि आप नोट डाउन कर लेना। तो इसका हो जाएगा कि रॉकी हैड बीन, यानी कि ये बात हैड बीन यानी कि ये मतलब पास्ट का ही बात कर रहा होगा। तो इसका हो जाएगा कि और ये क्या कहते हैं टास्क बिफोर का मतलब पहले से ही, है ना। तो मतलब इसका हो जाएगा कि उसके जाने से पहले, किसके मतलब रॉकी की बात, है ना। तो यानी उसके जाने से पहले रॉकी इस काम में उसकी मदद कर रहा था, इसका मतलब इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा, है ना। तो ये भी नोट डाउन कर लेना, हालांकि मैंने बता दिया इसमें लिखने का कोई मतलब वो है नहीं, पीपीटी बन चुकी है ना, इतना हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है नहीं, और अब तो और बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है ना, तो वही चीज़ें हैं। फिर अगला सेंटेंस है वी हैड बीन लिविंग इन दैट हाउस सिंस 2015। इसका मतलब हिंदी हो जाएगा हम 2015 से उस घर में रह रहे थे, है ना। फिर अगला सेंटेंस है ही हैड शॉपिंग विद हर सिस्टर सिंस मॉर्निंग। ओके, वह सुबह से अपनी बहन के साथ खरीदारी कर रहा था, है ना। फिर अगला सेंटेंस है वी हैड बीन बाइंग द ग्रोसरीज बिफोर यू कॉल्ड। अच्छा, ग्रोसरीज का मतलब होता है जितनी भी मतलब दाल चावल चीनी आटा, यानी कि किराने का सामान जो होता है ना, मतलब डेली रूटीन वाले ना, उसको बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा आपके बुलाने से पहले हम किराने का सामान खरीद रहे थे, है ना। आई हैड बीन राइटिंग इन द डायरी फॉर 7 months, यानी कि मैं 7 महीने से डायरी में लिख रहा था, है ना। फिर अगला मतलब हो जाएगा जो सेंटेंस आएगा कि नैना हैड बीन सिंगिंग डिफरेंट सॉन्ग ऑन कैरियोक फॉर 3 months। ओके, इसका हो जाएगा आपका नैना 3 घंटे से कैरियोकी पर अलग अलग गाने गा रही थी, है ना। कैरियोकी कोई होगा प्लेस वगैरह। तो विशु हैड बीन प्रैक्टिंग टू सिंग एट वेडिंग फॉर 2 weeks, है ना। तो इसका हो जाएगा विशु 2 हफ्ते से शादी में गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, है ना। तो इसका हो जाएगा फिर अगला सेंटेंस है दे हैड बीन परफॉर्मिंग वेल सिंस द बिगनिंग ऑफ दिस सेशन। ओके,
इसका हो जाएगा वह इस सीजन की शुरुआत से ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, है ना। फिर अगला हो जाएगा इट हैड बीन रैनिंग सिंस आफ्टरनून। तो इसका मतलब इसका हो जाएगा दोपहर से बारिश हो रही थी, है ना। तो इसको मैंने लिखा नहीं तो मैं बता ही दे रहा हूँ, इसमें सिंपल, इसमें बताने की क्या बात है, आपने इतना प्रैक्टिस किया होगा तो हो ही जाएगा। फिर अगला सेंटेंस है शी हैड बीन ट्राइंग टू सॉल्व द पजल बिफोर आई इंटरवेंड, है ना। तो इसका हो जाए मेरे दखल देने से पहले वह पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, है ना। फिर अगला सेंटेंस मतलब हो जाएगा वी हैड बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड बिफोर दे कम, है ना। इसका हिंदी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके आने से पहले हम जमीन पर दौड़ रहे थे। अच्छा, उसके आने से पहले मतलब ये जो इतनी सेंटेंस है, इसको आने से पहले इतना सेंटेंस को बाद में लिखा जाता है। मैंने बताया नहीं, मैंने एग्जांपल में ही बता दे रहा हूँ। उसके बाद में पहले मतलब इतना मेरे आने से पहले, उसके बाद में इसको पहले लिखा जाएगा, है ना। यहाँ पे कॉमा लगा होता, यानी कि देखो लिखा होगा वी मतलब वी यानी हम जमीन पर दौड़ रहे थे, तो देखो वी हैड बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड, है ना। इसको इतना पहले लिखा गया, उसके बाद में उसके आने से पहले। तो ये सेंटेंस ऐसे बनाया जाता है, मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। इस तरीके से क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल बनते हैं, तो वही मैंने इसमें इंक्लूड किया है ना। राम्या हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 आवर्स, यानी कि राम्या 2 घंटे से बस का इंतजार कर रही थी। अगला सेंटेंस हो जाएगा आई हैड बीन वॉचिंग क्रिकेट कंटिन्यूसली बिफोर द पावर कट, यानी कि पावर कट मैं बिजली कटौती से पहले लगातार क्रिकेट देख रहा था ना। इसका हो जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ना। तो ही हैड बीन ईटिंग फास्ट फूड बिफोर ही हायर्ड ए कुक, है ना। इसका हो जाएगा हायर्ड कुक, रसोइया को काम करने से पहले वह फास्ट फूड खा चुका था, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल। शीला हैड बीन ट्रेवलिंग अलोन द लॉस एंजलिस बिकॉज द न्यूज द सिटी, है ना। तो इसका हो जाएगा शीला अकेले लॉस एंजलिस की यात्रा कर रही थी क्योंकि वह शहर को जानती थी, है ना। जैसे कि जब शहर को जानोगे तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कहीं भी घूमो। आई हैड बीन वर्किंग इन द गार्डन बिफोर ही केम, यानी कि मैं उसके आने से पहले बगीचे में काम कर रहा था, है ना। ओके, वी हैड बीन रीडिंग डिफरेंट स्टोरीज सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब हो जाएगा हम सुबह से अलग कहानी पढ़ रहे थे, है ना। सुबह या सिंस मॉर्निंग लगा हुआ, स्टोरीज कहानी, है ना। अलग अलग डिफरेंट तरीके की कहानियाँ पढ़ रहे थे ना, हो जाएगा। फिर अगला सेंटेंस है ही हैड बीन स्लीपिंग ऑन द सोफा फॉर 3 वीक्स, इसका हो जाएगा वह 3 सप्ताह से सोफे पर सो रहा था। फिर अगला सेंटेंस है आई हैड बीन वरिंग अबाउट द फ्यूचर बिफोर आई मेट हर, मैं उससे मिलने से पहले भविष्य के बारे में चिंतित था। तो इसका फिर आई सी मतलब अगला है सी हैड बीन वर्किंग इन द कैफे बिफोर मूविंग टू गोवा, गोवा जाने से पहले कैफे में काम कर रही थी। मतलब वह सी का मतलब यहाँ पे वह गोवा जाने से पहले कैफे में काम कर रही थी, है ना। उसके बाद में अगला सेंटेंस है वी हैड बीन लिविंग टुगेदर सिंस वी केम टू दिस सिटी। अगला इसका हो जाएगा हम इस शहर में आने के बाद से साथ रह रहे थे, है ना। तो धन्यवाद साथियों, पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया। अब पास्ट टेंस के एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गए। अब फ्यूचर टेंस आएगा, फ्यूचर टेंस के एग्जाम्पल होंगे। उसके बाद में मतलब जो भी आईबी के प्रैक्टिस सेशन होंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं ट्रांसलेशन में ना, उनको मैं इंक्लूड कराऊंगा, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।